welcome back to my YouTube channel. In this video, I will discuss the question number 2 of the chapter 2 polynomial exercise 2.4. ये भी आपका फैक्टर थ्योरम के ही बेसिस पर है. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. यूज द फैक्टर थ्योरम एंड डिटरमाइन वेदर द gx इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px इन ईच केस. यहाँ पे आपको जो सब पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें आपको px पॉलिनोमियल और gx पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको ये चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है. तो इसमें हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है. तो एक बार मेमोराइज कर लेते हैं. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस a, ठीक है, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर तभी होता है जब p ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाए. अभी a कहाँ से आया, तो जो जिसको आप चेक कर रहे हैं उसको आप क्या कर लो, 0 से इक्वेट कर लो. तो x माइनस a को 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल्स टू a आएगा ना, और फिर इसी a की वैल्यू को आप आपके पॉलिनोमियल में पुट करो. पुट करने पे अगर 0 वैल्यू आती है तो आप तुरंत डिक्लेयर कर दो यस x माइनस a इज अ फैक्टर. बट अगर ये नॉन जीरो आता है तो इट इज नॉट अ फैक्टर. क्लियर. तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है. हमें चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है. तो x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करके सबसे पहले x की वैल्यू निकालो तो क्या है -1. क्लियर. यानी कि अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x में अगर x को -1 से रिप्लेस किया और अगर p ऑफ -1 पे वैल्यू 0 आ जाती है तो आप तुरंत डिक्लेयर करेंगे कि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है. चलो करते हैं. 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 सॉल्व करेंगे. -1 का क्यूब -1 होता है. -1 इंटू 2 इज व्हाट, -2. -1 का स्क्वायर +1 होगा. -2 इंटू -1 इज व्हाट, +2 एंड ये होगा -1. क्लियरली देख सकते हैं -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, यानी कि अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या आया, 0. यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1 कम्स आउट 0. तो यानी कि डेफिनेटली जो आपका x प्लस 1 यानी कि जो g ऑफ x है, ठीक है, वो क्या है, इज ई फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x which is what, 2x cube plus x square minus 2x minus 1. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट सब पार्ट में यहाँ पे gx दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है. अब इसको चेक करना है तो x प्लस 2 को पहले 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो तो -2. यानी कि हमें गिवन पॉलिनोमियल px को चेक करना है. तो यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अब किस पे निकालनी है, -2 पे निकालनी है. चलो जहाँ जहाँ x है उसको -2 से रिप्लेस करते हैं. तो रिप्लेस किया हमने, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अब इसको सॉल्व करेंगे. -2 का क्यूब इज -8, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 3 इंटू -2 -6 plus 1. Now see here, -8 and -6 makes what, -14, and this is +12 and this is the +1. So +12 and +1 makes what, +13. अब आप ध्यान से अगर देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 0 वैल्यू आएगा, नहीं. क्या आ रहा है, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. अब 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो दैट मीन्स डेफिनेटली जो आपका gx है x प्लस 2, ठीक है, इज नॉट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x. इसी तरह से थर्ड वाले में भी चेक करेंगे कि gx आपके px का फैक्टर है या नहीं है. अभी यहाँ पे आपको gx क्या दिया हुआ है, x माइनस 3. इसको आप 0 से इक्वेट करके सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगा. यानी कि अब आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पे चेक करनी है. 0 आती है तो आपका g ऑफ x फैक्टर होगा, नहीं आती तो नहीं होगा. तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. 3 क्यूब इज व्हाट, 27. 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 are 36 एंड 3 प्लस 6 मेक्स व्हाट, 9. ये +9 ये +27 दोनों मिलके +36 और ये -36 ऑलरेडी चल रहा है. अगेन ये +36 -36 को कैंसिल करके क्या देगा, 0 देगा. तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पे क्या आई है आपके पास, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3 कम्स आउट 0. तो यस जो आपका gx है, ठीक है, x माइनस 3, वो डेफिनेटली क्या होगा, इज
factor is a factor of the given polynomial p of x. तो इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फैक्टर चेक करना है वो भी दिया हुआ है, जिस पे चेक करना है पॉलिनोमियल के लिए वो भी दिया हुआ है। फैक्टर थ्योरम से आपको इस तरह से चेक करना है, कैसे कि जिसको जो फैक्टर की भूमिका निभा रहा है, उसका रोल प्ले कर रहा है, उसको 0 से इक्वेट करके पहले से उसे x की वैल्यू निकालो और उसी x को फिर आप गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x में रिप्लेस करके फाइंड आउट करो। अगर वैल्यू नॉन जीरो आती है तो नॉट अ फैक्टर डिक्लेयर करना है, और अगर इस तरह से वैल्यू 0 आती है तो यानी कि डिक्लेयर करना है यस द गिवन gx इज द factor of the given polynomial px. So this is what all about in the question number 2. If you got the solution, if you got the concept, if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel, then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of the updates. Till then, bye bye, take care, see you in my next video.